हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीटा गामा रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और जो हम कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशंस सॉल्व करेंगे, आगे जो बीटा गामा फंक्शंस के एप्लीकेशंस करेंगे, उनमें भी ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गामा m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e to the power minus t to the power m minus 1 dt for m is greater than 0। अब हम एक सब्स्टिट्यूशन t की जगह पे x स्क्वायर पुट करेंगे। देन लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए dt आपका हो जाएगा 2x dx। देख लेते हैं when t is equal to 0, x is equal to root 0, that is 0। when t is equal to infinite, तो जब t की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो x की वैल्यू रूट इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी आ जाएगी। तो देखिए लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है सब्स्टिट्यूशन करने पे, तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 1 इक्वेशन में जो ये सब्स्टिट्यूशंस है इनको हम लोग पुट करेंगे। तो गामा m इज इक्वल टू, लिमिट में कोई चेंज नहीं आया था, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t की जगह पे हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर, t की जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर m माइनस 1 और dt हो जाएगा हमारा 2x dx। और सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो देखिए 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा x की पावर 2m माइनस 2 और ये x टू द पावर 1। अब बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, तो ये टोटल ओवरऑल सॉल्व करके 2m माइनस 2 प्लस 1 दैट इज x टू द पावर 2m माइनस 1, इन दोनों का सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे हम फाइनली रखेंगे x टू द पावर 2m माइनस 1 dx और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सेम वेज हम लोग गामा n फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। गामा n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर y टू द पावर 2n माइनस 1 dy फॉर n इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन में m ग्रेटर देन 0, सेकेंड कंडीशन में n ग्रेटर देन 0। आरएचएस के प्रूफ में गामा m इंटू गामा n लिखा है, तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन गामा m गामा n इज इक्वल टू 2 टू जा ये 4 हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर x टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy। Multiplying these two equations second and third, we will get this kind of integral। अब हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड वाला हमारा इंटीग्रल है उसको देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है x और y में, अब हम इसे पोलर में चेंज करेंगे। तो पोलर में चेंज करने के लिए हम लोग x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन लेंगे r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट अगर मैं इसे इस इक्वेशन स्टार मानूं और इसे इक्वेशन डबल स्टार मानूं, तो स्टार इक्वेशन का स्क्वायर और डबल स्टार इक्वेशन का जो स्क्वायर होगा
वो हमें देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज हमें वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कि जब हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो dx dy है वो हमारा आ जाता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा डी आर डी थीटा। और अगर आप इस जैकोबियन की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आर आती है, तो आर डी थीटा डी आर। तो कभी भी हम कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो dx और dy की वैल्यू हमेशा आर डी थीटा डी आर पुट कर देते हैं। अब चलिए लिमिट्स देखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये लिमिट देखना चाहेंगे तो कह रहा है कि जो x की हमारी वैल्यू है वो 0 है, तो x इक्वल्स 0 कहाँ हो गया, y एक्सिस पे हमेशा x इक्वल्स 0 है। और कहाँ तक लिमिट जा रही है, इनफाइनाइट तक, यानी कि इसके राइट साइड तक की सारी वैल्यू ले ली गई है। ये हमारे x की लिमिट हो गई है। अब y की लिमिट देखें, y की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, तो y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे हर जगह y 0 होता है और इनफाइनाइट आपको जाना है, यानी कि आपके फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट आ जाएंगे। तो जो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है चेक्ड एरिया, ये आपके दोनों वेरिएबल्स की कॉमन लिमिट मिल गई, यानी कि जो रीजन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी x की लिमिट और 0 टू इन्फिनिटी y की लिमिट से, वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब हम पोलर फॉर्म में देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट को कैसे लिखते हैं। आपको पता है कि इसको इनिशियल लाइन कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, पोलर कोऑर्डिनेट में ये पोल हो जाता है पूरा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन 0 ओरिजिन। और यहाँ पे जो नोटेशंस होते हैं वो अगर ये पॉइंट पी आर कॉमा थीटा है तो ये थीटा एंगल हो जाता है, इसका इंक्लिनेशन इनिशियल लाइन से, और जो ये डिस्टेंस होती है वो आपकी आर होती है। हमें पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑक्युपाई करना है पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमारे इस इंटीग्रल की लिमिट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट अब आर और थीटा के टर्म्स में निकालनी है। तो आप ये देखिए कि अगर हम थीटा बराबर 0 से लेकर के इस लाइन को यहाँ थीटा बराबर 0 से उठाएं और पूरा रोटेट करते हैं थीटा बराबर पाई बाई 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को घेर लेगा। और साथ ही साथ जो r की वैल्यू होनी चाहिए ये 0 से लेके r अप टू इन्फिनिटी जाए, तभी तो क्या होगा, r एक ऐसी, आप सोच लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन r रखी हुई है जो 0 से इन्फिनाइट लेंथ की एक हमारे पास में इन्फिनिट लेंथ की रॉड है, और उसको हमने उठा के 0 से टर्न कर दिया पाई बाई 2, तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया घिर गया कि नहीं घिर गया। तो हमारी यहाँ पे जो r की लिमिट हो गई वो 0 टू इन्फिनिटी हो गई, और जो थीटा की लिमिट हो गई वो 0 टू पाई बाई 2 हो गई। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम पोलर फॉर्म में अब कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। गामा m गामा n इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू हमने आर स्क्वायर रखी, x की वैल्यू आप आर कॉस थीटा रखेंगे टू द पावर 2m माइनस 1, y की वैल्यू आप आर साइन थीटा रखेंगे और dx dy की वैल्यू आर डी थीटा डी आर हो जाएगी। टू पाई बाई 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r की पावर 2m माइनस 1 मिलेगा,
1 मिलेगा और r की पावर 1 मिलेगा। तो अगर मैं टोटल देखूं तो r टू दी पावर 2m माइनस 1, r टू दी पावर 2n माइनस 1 और r टू दी पावर 1। तो ये हो गया 2m प्लस n, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट और एक माइनस 1 बचा। तो r टू दी पावर 2m प्लस n माइनस 1। और यहाँ पे देखिए cos 2m माइनस 1 थीटा साइन 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा dr। अब हम क्या करेंगे कि इन इंटीग्रल को r और थीटा में सेपरेट आउट कर लेंगे। जब हमने r और थीटा के इंटीग्रल्स को सेपरेट आउट कर लिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास इक्वेशन 2 में देखिए हमें क्या मिला था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा m फॉर m इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू अभी हमें इक्वेशन 2 में मिली थी। अगर हम इस इंटीग्रल से अपने इस फर्स्ट इंटीग्रल को कंपेयर कराएं तो देखिए e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो रोल यहाँ x प्ले कर रहा है वो r प्ले कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखिए यहाँ पे जब x की पावर 2m माइनस 1 था तो जो 2 का मल्टीप्लायर था वो गामा m हो गया था। यहाँ पे हमारे पास में r की पावर 2m प्लस n माइनस 1 है। तो ये इस पूरे की वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस n। और हमें पता है कि 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा कॉस 2 m माइनस 1 थीटा डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, बीटा nm। और चूंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन होता है तो बीटा mn हो जाएगा ये। तो इस पूरी इंटीग्रल की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बीटा mn और लेफ्ट हैंड साइड था आपका गामा m गामा n। इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई बीटा mn इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n फॉर m इज ग्रेटर देन 0 n इज ग्रेटर देन। तो ये आपके बीटा गामा फंक्शन का प्रूफ था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।